यहाँ के विधायक और उनके प्रतिनिधि इतना पुरजोर तरीके से श्रीमाधोपुर में भ्रष्टाचार फैलाया है। सारे सरकारी तंत्र पे तानाशाही करके उनको प्रजातांत्रिक और संवैधानिक विकास के मामले में ये कहते हैं कि हमने रोडों, अरे मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं की जो रोडें थी वो आपने कराई हैं। अच्छी रोडें तुड़वा करके, पुरानी अच्छी रोडें तुड़वा करके आपके मनचेतों के ऊपर रोडें बनवा दी। और ये बोल रहे ना विकासपुर, विकास किया है। विकास किसका किया है? अपनों का विकास किया है और जनता का विकास नहीं किया उसने। ऐसे विधायक को शर्म आनी चाहिए। और मैं आपको ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि श्रीमाधोपुर के जो परिणाम होंगे वो इतने अचंभे के होंगे कि आज तक के इतिहास में कांग्रेस को इतना नीचे कभी भी नहीं देखना पड़ा। सब आप लोगों ना गजेंद्र सिंह जी शेखावत जल मंत्री हैं, एक पानी की बाल्टी तो पिलाओ जनता को। गजेंद्र सिंह जी शेखावत जल मंत्रालय के मंत्री हैं। आज हम श्रीमाधोपुर विधानसभा में है। श्रीमाधोपुर विधानसभा में विधायक कांग्रेस से है तो चेयरमैन भाजपा से है। यहाँ की जनता ने पिछले 4 सालों में क्या उम्मीद थी, क्या उम्मीद इनकी पूरी हुई है चुनावों के बाद, हम जानते हैं आज की जनता से। हमारे श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र में 2019 के बाद में जो जन आकांक्षाएं लेकर के और यहाँ से कांग्रेस के विधायक को जिता करके भिजवाया गया था, उसके विपरीत दिशा में जाकर के यहाँ के विधायक और उनके प्रतिनिधि इतना पुरजोर तरीके से श्रीमाधोपुर में भ्रष्टाचार फैलाया है। सारे सरकारी तंत्र पे तानाशाही करके उनको प्रजातांत्रिक और संवैधानिक मर्यादाओं में नहीं रहकर काम करने के लिए, एक पर्सनल व्यक्ति विशेष के कहने से काम करने के लिए मजबूर किया गया है। इतने अवैध और भ्रष्टाचार के काम हुए हैं जिनकी अनगिनत फरिश्ते हैं और इतनी इंक्वायरियां यहाँ के अधिकारियों के खिलाफ में चल रही हैं जिसकी आप हायर लेवल पे जो अधिकारी उनसे बात करके पता कर सकते हैं। श्रीमाधोपुर में ऐसी कोई बड़ी सौगात इस कार्यकाल में यहाँ के स्थानीय विधायक ने नहीं दी है। वो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए और एक पार्टी विशेष के ग्रुप में जो चल रही है ऊपर के लेवल पे कांग्रेस की लड़ाई, उस लड़ाई में लिप्त होकर के उसके सरगना मुखिया बन करके और श्रीमाधोपुर की जनता को हरेस और त्रस्त किया है। इसलिए यहाँ विकास के मामले में ये कहते हैं कि हमने रोडों, अरे मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं की जो रोडें थी वो आपने कराई हैं। अच्छी रोडें तुड़वा करके, पुरानी अच्छी रोडें तुड़वा करके आपके मनचेतों के ऊपर रोडें बनवा दी। जहां आवश्यकता थी वहां कोई निर्माण नहीं हुआ। इसके लिए आप प्रत्यक्ष जाकर के और इन चीज़ों का सत्यापन कर सकते हैं। डिमांड क्या थी आपकी? हमारी डिमांड ये है कि श्रीमाधोपुर शहर में सर्वांगीण विकास हो, उस विकास के अंदर हर की भागीदारी हो। यहाँ भागीदारी में भी चेयरमैन या नगर पालिका का बन गया, जन प्रति लोकतंत्र है, कोई भी बन सकता है, पार्टी कोई भी हो सकती है, उसके भी अधिकार होते हैं। लेकिन यहाँ की राज्य सरकार ने एक एम्पावर्ड कमेटी के नाम से कमेटी गठित करके और यहाँ के चेयरमैनों के, हर निकाय के राजस्थान के चेयरमैनों के पर काट दिए और मनमाने तरीके से जो डिजर्व नहीं करते हैं, क्राइटेरिया में नहीं आते हैं अधिशासी अधिकारी पद के, ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को बैठा करके और मनमानी लूट मचाई। हमारे श्रीमाधोपुर से जो आकांक्षाएं थी वो नहीं है, जिसका परिणाम आने वाले 4 महीने में भुगत रहे हैं लोग। विधान डिमांड पूरी हुई है? डिमांड अभी तक ऐसी कोई विशेष पूरी नहीं हो पाई है। जो रोड का काम है वो तो जनरली जो भी सरकार होगी उसको करना ही पड़ेगा, रोड बनानी पड़ेगी। ऐसी ऐसी रोडों को तोड़ दी जो बिल्कुल लेटेस्ट नई ताज़ा बनी हुई थी, उनको भी तोड़ के नई रोडों को बना दिया और विशेष यहाँ कोई भी विकास नहीं हुआ। यहाँ गुंडागर्दी बहुत बड़ी है और तानाशाही रवैया अपना रहे हैं ये कांग्रेस वाले। और हमारे जो विधायक हैं बीजेपी के वो 40,000 वोटों से जीतेंगे और कैबिनेट में मंत्री बनेंगे। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया, स्थिति ऐसी ही है, नई सड़कों को तोड़ा जा रहा है, पुरानी और उन्हीं के ऊपर जो है दोबारा जैसे पॉलिश करते हैं वैसे पॉलिश टाइप काम करके उनको नवीनीकरण के रूप में दिया जा रहा है। बजट उठ रहा है सरकार का, रोज़मर्रा के काम में कोई भी पार्टी आए, कोई भी सत्ता में दल आए, कोई विधायक हो, ये सब रूटीन के वर्क हैं जो हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जो चलने वाली थी सड़कें 10-10, 20-20 साल तक जो ख़त्म नहीं होने वाली थी सड़कें, उनको भी तोड़ करके नए हो रहे हैं। क्यों हो रहा है सब जानते हैं, जग जा ही रही बात नगर पालिका में क्या हो रहा है और सारा तानाशाही क्या हो रही है, किसी से छुपी हुई बात नहीं है। रिजल्ट 3 महीने बाद में जो है आप और हम पूरी जनता देखेगी, निर्णय जनता को करना है। और मैं समझता हूँ बहुत ही भारी बहुमत से जो है यहाँ हमारे जावर सिंह जी बीजेपी के विधायक निश्चित विजित होंगे। कांग्रेस सरकार की बुनियादी झूठ पे पड़ी है।
और उससे अछूता श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र भी नहीं है। यहाँ गैंगरेप, गोलीबारी आम घटनाएं हो गई है, जबकि पूर्व 13 से 18 के बीच में किसी प्रकार की इस प्रकार की घटनाएं नहीं हुई थी। जैसा बताया कि हर निर्माण कार्य में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसी सड़कें बनी हैं कि इनको केमिकल लगाना पड़ा, हर 15 दिन 20 दिन बाद वो सड़कें उखड़ गई और उनको केमिकल से चेप कर इनका काम चलाना पड़ा। ऐसी स्थिति में भगवान यहाँ युवा त्रस्त है, किसान त्रस्त है, महिलाएं त्रस्त हैं। इस प्रकार ये लॉलीपॉप, अब ये राहत कैंप के नाम से लॉलीपॉप इनका चलने वाला नहीं है। निश्चित रूप से यहाँ भारतीय जनता पार्टी कमल खिला। क्या विकास हुए, क्या नहीं हुआ विधानसभा? श्री माधोपुर में इतने विकास हुए हैं जितने आज तक कभी हुए नहीं। श्री माधोपुर में जगह जगह, गली गली, वार्ड वार्ड, डाणियों में सब जगह रोड बनी है। और श्री माधोपुर अजीतगढ़ रोड का पूरा निर्माण विधायक साहब ने करवाया। स्टेडियम है, बस डिपो है, सभी तरह के विकास है जो विकास पुरुष दीपेंद्र सिंह शेखावत ने करवाए हैं। आज तक जो भी विकास हुए हैं श्री माधोपुर में, वो सारे विकास दीपेंद्र सिंह जी के सौजन्य से ही हुए हैं। और बीजेपी ने आज तक यहाँ कुछ किया नहीं है, केवल माहौल बनाते हैं, किसी प्रकार से कोई विकास नहीं करते हैं और झूठे प्रपंच अफवाह फैलाते हैं और इनका कोई लेना देना नहीं है श्री माधोपुर के विकास से। हाँ जी साहब बोलो। क्या डिमांड थी आपकी, क्या डिमांड पूरी हुई चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद? 4 साल, 4.5 साल में? 4.5 साल में जो भी सुविधा राज्य सरकार ने दी वो जन जन तक फैलाई गई। महंगाई का भी कम करने का प्रयास किया गया है। बिजली के अंदर किसानों को भी 2000 यूनिट का और प्रत्येक व्यक्ति को घरेलू जो है उसको 100 यूनिट का। इसके अलावा और भी अनेक जो भी मूलभूत जो भी ज़रूरत थी जनता की, महंगाई कम करने का अभियान चलाया गया। उससे बहुत सी महंगाइयों को कम किया गया। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी तो महंगाई बढ़ाई जा रही है। पेट्रोल, डीजल, इनका कितना दाम बढ़ा दिया। कहते हम कम कर देंगे, कभी कम नहीं किया। बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। तो खाली अफवाह उड़ा के ही वो तो करना चाहते हैं और कुछ नहीं है। कांग्रेस हमेशा रूट लेवल से जो विकास करती है, सड़कों का, बिजली का, सारी सुविधाएं मौजूद हैं। श्री माधोपुर नगर पर गली गली में सड़क आप देखो नई सीमेंटेड, आज तक नहीं देखी मैंने, इस कार्यकाल में बनी है इतनी बढ़िया। तो बहुत अच्छे कार्य हुए हैं कांग्रेस के काल में और कांग्रेस दोबारा रिपीट करेगी अपने कार्यों के बल पर, ये मेरे को पूरी आशा है। धन्यवाद। कांग्रेस ने श्री माधोपुर में बहुत अच्छा विकास किया है। और मैं जब 2013 में जब बीजेपी की सरकार थी, जब उनको जनता ने जवाब दिया कि जब भ्रष्टाचार खूब हुआ था राजस्थान में, तो आप हारे क्यों बीजेपी को मैं पूछना चाहता हूँ। आप सरकार बनाना चाहते हो, क्यों बनाना चाहते हो? जब आपकी सरकार थी तो 2018 में रिपीट होती, मैं मानता हूँ, लेकिन आप हारे क्यों, ये मैं पूछना चाहता हूँ। भ्रष्टाचार राजस्थान में इतने हुए थे, गैंगरेप, बलात्कार बहुत ज़्यादा हो रहे थे। आज जो श्री माधोपुर में विकास हुआ है, विकास पुरुष के नाम से दीपेंद्र सिंह जाना जाता है। इतना इतिहास में मैंने श्री माधोपुर में मैं नहीं देखा जो विकास हुआ, और आज भी विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है उन्हें। लेकिन काम आज श्री माधोपुर में हर गलियों में चल जाओ, रोड मतलब गाँवों में चल जाओ, अच्छा विकास हुआ है। और राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा काम, राहत कैंपों में, महंगाई, जो हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो 500 का सिलेंडर मिल रहा है। राजस्थान ऐसा राज्य है। तो ये विकास इतना, मैं कहता हूँ कि कांग्रेस सरकार दोबारा रिपीट होगी, और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ बहुत अच्छा विकास हुआ है श्री माधोपुर में, और कांग्रेस दोबारा रिपीट होगी। किसानों के लिए मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, सम्मान निधि है। राजस्थान सरकार ने क्या किया? राजस्थान सरकार ने कुछ नहीं किया। राजस्थान सरकार जमीनों की, किसानों की जमीन कुड़ करा रही है। गरीब बेचारे मर रहे, आत्महत्या कर रही है राजस्थान के अंदर किसान। और अभी ये बोल रहे थे ना कि वो जो अजीतगढ़ से श्री माधोपुर की रोड, वो केंद्रीय नीति से बनी हुई रोड है। केंद्र से पैसे लगे हुए उसके, राजस्थान सरकार का एक पैसा नहीं लगा उसके अंदर। राजस्थान सरकार का एक पैसा नहीं लगा उस रोड के अंदर, अजीतगढ़ से श्री माधोपुर वाली में। और ये बोल रहे ना विकास पुरुष, विकास किया है। विकास किसका किया है? अपनों का विकास किया है, और जनता का विकास नहीं किया उसने। और गांव में जाके देखो क्या हालत हो रही है, खड्डे पड़े हैं रोडों में 3-3 फुट के। आप प्रतिपरा रोड पे जाके देखो क्या हालत हो रही है। डेली वहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, 3-3 दफ़े एक्सीडेंट हो गए वहाँ पे। ऐसा विकास हो रहा है यहाँ पे। गाँव जाके देखो, माता सिंह हॉस्टल के पास में जाके देखो क्या हालत हो रही है। कीचड़ इतना फैला हुआ है जिनकी आप सीमा नहीं कर सकते, सीमा उल्लंघी है वहाँ पे। कीचड़ का बदबू आ रही है वहाँ पे।
बताइए क्या विकास हुआ क्या नहीं हुआ, आपकी क्या मांग थी? भाई मेरी जानकारी के अनुसार जितना मुझे अनुभव है, श्री माधोपुर के इतिहास में ये जो कार्यकाल विधायक महोदय का गुजरा है वो स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। इससे गंदा कभी भी कोई कार्य नहीं हो सकता था। सारे अधिकार उन्होंने अपने पास ले लिए। चुनिंदा बोर्ड को एक तरफा करके उन्होंने जालपाड़ी के अंदर टेंडर करके जालपाड़ी के अंदर 25% कमीशन पैसे लेने के बाद ठेकेदारों को टेंडर दिए हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। सारा पैसा नगर पालिका का सारा फंड बर्बाद कर दिया। नगर पालिका में ऐसी हालत कर दी कि सारा श्री माधोपुर सड़ रहा है। अगर आप गलियों की श्री माधोपुर की दशा देखोगे आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। कोई विकास का कार्य नहीं किया। विकास पुरुष कभी ये कहा करता था जो कि मैं विकास पुरुष हूँ, मैंने किसी का पान खाया हो तो बताओ, और आज वो सारे श्री माधोपुर को खा गए। सारा श्री माधोपुर त्राहिमाम कर रहा है। अजीतगढ़ से श्री माधोपुर रोड सुबेदानंद ने पास कराई है और उसका पैसा लग करके वो रोड बनी है। श्री माधोपुर में जितनी सड़कें बनाई गई हैं सारी उखड़ रही है पहली बरसात में ही। जब किसी ठेकेदार से बात की किसी मेंबर ने बीजेपी के ने, अरे यार मेरी ये गली में सड़क तो तुम अच्छी तरह से बना देना। अरे भैया 70% पैसा तो खर्च हो गया, अब 30% में मैं भी कुछ खाऊंगा और जो मिट्टी बचेगी वो तुम्हारी कर में डालूंगा। ऐसे विधायक को शर्म आनी चाहिए। और मैं आपको ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि श्री माधोपुर के जो परिणाम होंगे वो इतने अचंभे के होंगे कि आज तक के इतिहास में कांग्रेस को इतना नीचे कभी भी नहीं देखना पड़ा जो आपके इस इतिहास में देखेगी। और भाई झाबर सिंह जी खर्रा भारी बहुमत से विजयी होंगे और श्री माधोपुर का आगे विकास करने की सोचेंगे। अतिक्रमण सुनो, अतिक्रमण की आपको ये बात बताऊँ ईमानदारी से, इस 2.5 साल के इतिहास में एक भी श्री माधोपुर के एसआई ने रिपोर्ट नहीं की नगर पालिका में कि अतिक्रमण हो रहा है। उसको पाबंद कर दिया गया कि किसी भी अतिक्रमण की रिपोर्ट मेरी मंजूरी के बगैर नहीं करनी है। पैसा दे दो और किसके मार्फत किसके पास पहुंचता है ये सब जानते हैं और निर्माण कराओ। अभी 21 तारीख को जो अधिशासी अधिकारी थे उनका यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। मैंने जानकारी की तो उन्होंने बताया कि भाई उन्होंने ये कहा 20 करोड़ के टेंडर और निकाल दो, हमारा तो कमीशन हम 5.5-6 करोड़ ले लें, बाद में चाहे कुछ बने नहीं बने, चाहे नगर पालिका बाहर घालती रहे। उसने कहा भाई मैं चेयरमैन की इजाज़त के बगैर टेंडर नहीं निकाल सकता। तो कहता आज तक क्यों निकाले थे? तो कहता आज तक वो निकाले वही मैंने भूल कर दी, तो उसको कह दिया एपीओ कर दो। वो तुरंत उसने जा कर के अपनी व्यवस्था करके निगम के अंदर आ रही लग गया जयपुर नगर निगम में, और उसने कहा मेरे साथ इन्होंने ये किया। तो ये देखो आप आने वाले श्री माधोपुर के अगर भविष्य को संवारते हुए देखना चाहते हैं तो भाई झाबर सिंह जी खर्रा भारी बहुमत से जीतेंगे और कांग्रेस की इतनी बड़ी हार होगी कि वो जिंदगी में कभी कोई लड़ने का विचार ही नहीं करेगा सामने। आप बताइए। सड़कों तो खाटा श्री माधोपुर विधानसभा में बीजेपी राज और कांग्रेस राज में अंतर ये है कि बीजेपी राज में अमन और चैन रहता है, कांग्रेस राज में बदमाशियाँ चलती हैं। जैसे गोलीकांड, हर दूसरे तीसरे महीने कहीं ना कहीं गोलीकांड होता है। उदाहरण के तौर पर वर्तमान में ताज़ा ही फुटाला ग्राम में गोलीकांड हुआ है। ये कांग्रेस का राज का उदाहरण है। जो बात कर रहे हैं इस संदर्भ में मेरा आपसे निवेदन है कि इन्होंने हर जगह पुराने रोडों पे 2-2 इंच माल डाल करके और 9-9 इंच के पेमेंट उठाए। नालियाँ बनी ही नहीं और पता लगा रहे नाली निर्माण ये कर रहे हैं। श्री माधोपुर की बात विकास हुआ है, इनके पार्षदों की जेब का विकास हुआ है, इसके अलावा कोई विकास नहीं हुआ। मैं दलित समाज से आता हूँ और दलित समाज के साथ 4.5 साल में जितने अत्याचार हुए, हमारी माँ और बहनों की जितनी इज्जतें लूटी गई है, और हमारे विधायक जी आराम से नींद में जयपुर सोते रहे। कोई सुध लेने वाला नहीं है कि भाई दलितों के साथ क्या हो रहा है। या तो श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र का तो काम हो गया
कि यहाँ तो जाबर सिंह कर रहा 50,000 से भी अब वोटों से चुनाव जीतेंगे और कांग्रेस की जमानत बच जाए, यही मैं तो इसकी जीत मान लूँगा। गलत कर रहे हैं, ये तो जनता बताएगी। जब चुनाव आएंगे तब जनता बता देगी कौन कितने वोटों से जीत रहा है। बढ़िया श्री माधोपुर में विकास हुआ है, आज तक के इतिहास में पहली बार इतनी सड़कें ये बनी हैं, ऐसा कभी पहले हमने तो देखा नहीं पिछले 40 साल में। और जो कॉलेज बनी है यहाँ, सीवरेज स्वीकृत हुआ है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और विकास भी इतना पहली बार ही हुआ है श्री माधोपुर की। किन योजनाओं की आपको उम्मीद थी, क्या योजनाएं आपकी पूरी हुई हैं? सभी योजनाएं पूरी हुई हैं सर, जो उम्मीद थी। सड़क की, नाली की, कॉलेज की, ये सभी योजनाएं पूरी हुई हैं। चिरंजीवी योजना पूरी हुई है सर, सभी योजनाएं पूरी हुई हैं। और विपक्ष तो भ्रम का खेल ही खेलता है, हमेशा झूठ बोलने का काम करते हैं। महंत महाराज ने अभी भी बोला स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए, फिर बोले नहीं नहीं इस मामले पहले तो स्वर्ण अक्षरों में लिखा रहे थे, फिर चेंज कर दिया इन्होंने। तो ये तो खाली भ्रमजाल फैलाते हैं, बाकी कुछ नहीं। झूठ बोलना और झूठ बोल के उसको बताना, बाकी कुछ नहीं है। बिल्कुल ईमानदारी से कांग्रेस में काम हुआ है। भ्रष्टाचार तो बीजेपी के राज में हो रहा है चारों तरफ, जहाँ जहाँ इनके डबल इंजन की सरकार है। मणिपुर में क्या हुआ, अभी हरियाणा का जल रहा है, हरियाणा पूरा है ना, कोई व्यवस्था नहीं है इनकी। बीजेपी की रे खाली हिंदू मुस्लिम तेरा मेरा करके और इस देश को गुमराह कर रहे हैं। महंगाई बढ़ा दी, रोजगार खत्म कर दिए अवसर, और बड़े बड़े सेठ बना दिए इन्होंने, अडानी अंबानी, बस उनको पूर रहे हैं, सारा पैसा दे दिया उनको, कंपटीशन करा रहे हैं दुनिया में, पहले नंबर ला के छोड़ूंगा अडानी को। और जनता, गरीब जनता से कोई मतलब नहीं इनको। सर उम्मीदें सारी पूरी हो रही है। अशोक गहलोत सरकार की कल्याणकारी योजना है, चिरंजीवी योजना, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, सभी धरातल पे काम हो रहे हैं और इनका आमजन को फ़ायदा मिल रहा है। श्रीमाधोपुर में क्या विकास हुआ? श्रीमाधोपुर में सभी सड़कें वगैरह, पेयजल सुविधाएं, इलेक्ट्रिक, सब मतलब सब आप लाओ ना। गजेंद्र सिंह जी शेखावत जल मंत्री हैं, एक पानी की बाल्टी तो पिलाओ जनता को। गजेंद्र सिंह जी शेखावत जल मंत्रालय के मंत्री है, श्री माधो विधानसभा से बिलोंग करते हैं, एक पानी की बाल्टी तो किसी को पिलाओ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब जिंदाबाद। 25 सांसदों विकास तो करा लो, 25 अभी तक 25 सांसदों ने विकास नहीं किया। इसमें जल संबंध में श्री माधोपुर 35 वार्डों में आज भी 19 वार्ड ऐसे हैं जहाँ एक बाल्टी भी पानी की नहीं जाती, और ऐसे ऐसे दलित बोले जहाँ उनके पास पैसे नहीं है, वो 2-2 टैंकर परिवार मिलकर के डलवाते हैं। इनके पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई ने एक ट्यूबवेल बनवाई थी, उस ठेकेदार से 50% कमीशन तय किया, उस ट्यूबवेल में भाग्य हुआ कि पानी भी नहीं निकाला, 50% ये तो लेकर के भाग गए। ये थे श्री माधोपुर के लोग जिन्होंने बताया कि 4.5 साल में क्या विकास हुआ है, क्या नहीं हुआ है। कैमरामैन लक्की के साथ सुशील जोशी, राजस्थान तक।